क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं पंकज डांगी और आज हम बात करेंगे आलू की खेती के बारे में, वो भी एकदम नए अंदाज में। अब आप सोच रहे होंगे कि आलू में नया क्या है। भाई, हर घर में आलू तो बनता ही है, लेकिन दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे आप आलू की खेती से अपनी कमाई को दोगुना, तिगुना, चौगुना, मतलब समझ रहे हो ना। देखो, आज के जमाने में सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, स्मार्ट खेती करनी पड़ेगी। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स जिनसे आपकी आलू की फसल होगी बम्पर और मुनाफा होगा सुपर डुपर हिट। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम जानेंगे आलू की खेती के वो अनोखे तरीके जिनसे आपकी किस्मत खुल जाएगी। सबसे पहली बात दोस्तों, आलू की खेती शुरू करने से पहले आपको सही किस्म का चुनाव करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपकी पूरी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, आलू तो आलू होता है, इसमें क्या नया है। लेकिन असल में हर किस्म की अपनी विशेषताएं होती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी साइंस काम करता है। वैज्ञानिकों ने विभिन्न किस्मों को विकसित किया है जो अलग अलग परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। कुछ आलू होते हैं जो जल्दी तैयार हो जाते हैं, जिससे आप जल्दी बाजार में बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ होते हैं जो ज्यादा पैदावार देते हैं, जिससे आपकी कुल उत्पादन बढ़ जाती है। और कुछ होते हैं जो बीमारियों से लड़ने में माहिर होते हैं, जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहती है। तो भाई, आपको कौन सा आलू चाहिए? जाहिर सी बात है, वो जो आपको सबसे ज्यादा मुनाफा दे। इसलिए सही किस्म का चुनाव बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा उन्नत किस्मों का चयन करें, जैसे कि कुफरी पुखराज जो जल्दी तैयार होती है और अच्छी पैदावार देती है, कुफरी चंद्रमुखी जो बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक है, और कुफरी ज्योति जो स्वाद में बेहतरीन है। ये आलू न सिर्फ देखने में चकाचक होते हैं, बल्कि स्वाद में भी लाजवाब होते हैं। इनकी गुणवत्ता और स्वाद दोनों ही उच्च स्तर के होते हैं। और सबसे बढ़िया बात, इनकी पैदावार भी ज्यादा होती है, जिससे आपकी मेहनत का फल भी मीठा होता है। तो याद रखें दोस्तों, सही किस्म का चुनाव आपकी कमाई को दोगुना कर सकता है। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए खेती शुरू करने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लें और अपने इलाके के लिए सबसे उपयुक्त किस्म का चुनाव करें। यह आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। अब दोस्तों, आलू की खेती के लिए जमीन भी उतनी ही जरूरी है जितनी कि आपके लिए एक दमदार गाड़ी। सही मिट्टी के बिना आलू की फसल अच्छी नहीं हो सकती। और जैसे हर गाड़ी हर रास्ते पर नहीं चल सकती, वैसे ही हर आलू हर मिट्टी में नहीं उग सकता। आलू को एक खास तरह की मिट्टी चाहिए होती है। आलू को पसंद है दोमट और बलुई दोमट मिट्टी। ये मिट्टी न सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर होती है, बल्कि इसमें जल निकासी भी अच्छी होती है। अब ये मत पूछना कि दोमट क्या होता है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इतना जान लो कि ये मिट्टी आलू के लिए एकदम सही है। बस इतना समझ लो कि इस तरह की मिट्टी में पानी का निकास अच्छा होता है और आलू को सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। जल निकासी अच्छी होने से आलू की जड़ें सड़ती नहीं है। और पीएच लेवल, अरे वो भी जरूरी है भाई। सही पीएच लेवल के बिना आलू की फसल अच्छी नहीं हो सकती। आलू को थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद है, मतलब पीएच लेवल 5.5 से 7.0 के बीच होना चाहिए। इससे आलू को पोषक तत्व अच्छे से मिलते हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। सही मौसम भी आलू की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, आलू को गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तापमान ज्यादा हो जाए तो आलू की फसल खराब हो सकती है। उसे तो ठंडी हवा और हल्की धूप चाहिए। ये मौसम आलू के विकास के लिए सबसे अच्छा होता है। मतलब 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस तापमान पर आलू सबसे अच्छे से बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके आलू खेत में धूम मचा दें, तो मिट्टी और मौसम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सही मिट्टी और सही मौसम से ही आलू की फसल बेहतरीन हो सकती है। दोस्तों, अब बारी आती है बीज की। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, बीज तो कोई भी चलेगा, इसमें क्या सोचना। लेकिन दोस्तों, यहां पर भी आपको स्मार्ट बनना होगा। सबसे पहले तो हमेशा रोग मुक्त और प्रमाणित बीजों का ही इस्तेमाल करें। मतलब ऐसे बीज जो किसी अच्छी कंपनी से खरीदे गए हों और जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। और हां, बीजों को बोने से पहले उन्हें बविस्टिन या ट्राइकोडर्मा से जरूर उपचारित करें। ये एक तरह की दवाई होती है जो बीजों को बीमारियों से बचाती है। और हां, बीजों का वजन भी सही होना चाहिए। 30 से 50 ग्राम प्रतिकंद वजन वाले बीजों का इस्तेमाल करें।
ज्यादा छोटे बीज मतलब कम पैदावार और ज्यादा बड़े बीज मतलब पैसों की बर्बादी। तो दोस्तों, बीजों के मामले में कंजूसी मत करना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। याद रखना, जैसा बीज वैसी फसल। दोस्तों, अब आलू को लगा दिया है तो उसे पानी और खाना भी तो चाहिए ना। लेकिन यहां पर भी आपको स्मार्ट बनना होगा। पानी की बर्बादी तो बिल्कुल नहीं करनी है। ड्रिप सिंचाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे पानी भी बचेगा और आलू को सही मात्रा में पानी भी मिलेगा। और अब बात करते हैं खाने की। देखो, आलू को सिर्फ पानी से ही पेट नहीं भरता, उसे पोषक तत्व भी चाहिए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो खाद देते समय इन तीनों चीजों का ध्यान रखें। नाइट्रोजन से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, फास्फोरस से जड़ें मजबूत होती हैं और पोटाश से आलू का साइज बढ़िया आता है। और हाँ, केमिकल खाद के साथ साथ जैविक खाद का भी इस्तेमाल करें। इससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बनी रहती है और पर्यावरण भी स्वस्थ रहता है। दोस्तों, जैसे हर सुपर हीरो का कोई ना कोई दुश्मन होता है, वैसे ही आलू के भी कुछ दुश्मन हैं जो उसकी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कीट और रोगों की। आलू को सबसे ज्यादा खतरा होता है झुलसा रोग से। ये एक तरह का फंगस होता है जो पत्तियों और तनों को नुकसान पहुंचाता है। इससे बचने के लिए आपको मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना होगा। और अगर बात करें कीटों की, तो कटवर्म और सफेद ग्रब आलू के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो जड़ों को काटकर पौधे को कमजोर कर देते हैं। इनसे बचने के लिए आपको क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC का इस्तेमाल करना होगा। याद रखें दोस्तों, समय से पहले ही एहतियात बरतना बेहतर है। अगर आप शुरू से ही अपनी फसल की अच्छी तरह देखभाल करेंगे तो आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। चैप्टर 6। दोस्तों, आज के जमाने में अगर आप स्मार्ट नहीं हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। स्मार्टनेस अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों और खेतों में भी इसकी जरूरत है। और ये बात खेती के लिए भी सही है। पारंपरिक खेती के मुकाबले आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके आप अपनी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों को बढ़ा सकते हैं। जी हां, आजकल स्मार्ट खेती का जमाना है और इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। नई तकनीकों ने खेती को और भी आसान और प्रभावी बना दिया है। मल्चिंग एक ऐसी ही तकनीक है जो आपकी फसल को कई तरह से फायदा पहुंचा सकती है। यह तकनीक न केवल पानी की बचत करती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता को भी बनाए रखती है। इसमें आपको बस अपने खेत में प्लास्टिक की चादरें या सूखी घास फैला देनी होती है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है और इसके परिणाम बहुत ही प्रभावी होते हैं। इससे मिट्टी की नमी बनी रहती है, खरपतवार नहीं उगते और तापमान भी नियंत्रित रहता है। यह तकनीक फसल की वृद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी है। और अगर आप तो एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं तो संवेदनशील खेती आपके लिए है। यह तकनीक आपको अपनी फसल की हर छोटी बड़ी जानकारी देती है। इसमें आप सेंसर और ड्रोन का इस्तेमाल करके अपनी फसल की निरंतर निगरानी कर सकते हैं। यह तकनीक आपको समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। यह सेंसर आपको मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों की मात्रा और तापमान के बारे में पूरी जानकारी देते रहते हैं। इससे आप अपनी फसल की देखभाल और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल सबसे बेहतरीन हो और आपकी कमाई भी ज्यादा से ज्यादा हो, तो स्मार्ट खेती की तकनीकों को जरूर अपनाएं। ये न केवल आपकी मेहनत को कम करेगा, बल्कि आपके उत्पादन को भी बढ़ाएगा। चैप्टर 7। दोस्तों, इतनी मेहनत के बाद अब वो समय आ गया है जब आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फसल की कटाई की। आलू की फसल लगभग 90 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। जब पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगें और सूखने लगें, तो समझ लीजिए कि आपकी फसल कटाई के लिए तैयार है। कटाई के बाद आलू को धूप में सुखाना बहुत जरूरी है। इससे उनमें मौजूद नमी खत्म हो जाती है और वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। और अब बात करते हैं भंडारण की। देखो, अगर आप चाहते हैं कि आपके आलू लंबे समय तक ताजा रहें, तो उन्हें ठंडी और हवादार जगह पर स्टोर करें। 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान उनके लिए सबसे बेहतर होता है। याद रखें दोस्तों, अगर आपने सही तरीके से भंडारण नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। चैप्टर 8। दोस्तों, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, और वो है पैसा कमाने की। क्योंकि आखिर इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? देखो,
अगर आप अपने आलू को सीधा मंडी में बेचेंगे तो आपको ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर दलाल आपको कम दाम देकर खुद ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। इसलिए आपको स्मार्ट बनना होगा और अपने आलू को सीधा कोल्ड स्टोरेज या फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बेचना होगा। इससे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा और आपका मुनाफा भी बढ़ेगा। और अगर आप तो एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने आलू से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाकर भी बेच सकते हैं, जैसे कि आलू चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, आलू बनाना आदि। इससे आपको और भी ज्यादा मुनाफा होगा और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और देखें कैसे आपकी आलू की खेती से आपकी किस्मत खुल जाती है। दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन तरीके जिनसे आप अपनी आलू की खेती से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। याद रखें, खेती करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्मार्टनेस और मेहनत से काम लेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और भी रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खेती करते रहें। जय जवान, जय किसान।